हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है भारतीय परिवहन एवं संचार व्यवस्था, अध्याय 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। परिवहन एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिसके माध्यम से व्यक्तियों, विनिर्मित वस्तुओं और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज के लिए वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। देखिए, किसी भी देश की सामाजिक संबद्धता को बढ़ाने, आर्थिक संपन्नता को तीव्र और देश की प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम और सघन परिवहन जाल की आवश्यकता होती है। परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। परिवहन के तीन मुख्य मार्ग है। स्थल, जल और वायु। इन तीनों मार्गों में प्रत्येक के गुण और दोष हैं। वे एक दूसरे से सदा प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। वायु परिवहन नवीनतम है, जबकि स्थल और जल परिवहन प्राचीन काल से प्रचलित है। परिवहन प्रणाली के कुल मार्गों का लगभग 83.0% सड़कें, 9.0% रेलवे, 6% वायु मार्ग और 2% जल मार्ग है। परिवहन के जो साधन है आप देख सकते हैं, स्थल, जल और वायु। स्थल, देखिए, स्थल यानी सड़क, रेलवे और पाइप के माध्यम से। जल जल जो साधन है, अंतःस्थलीय और सागरीय और महासागरीय मार्ग। और वायु का जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो स्थल परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट, परिवहन के सभी माध्यमों में स्थल परिवहन का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश परिवहन स्थल मार्ग से किया जाता है। स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग को सम्मिलित किया जाता है। भारी वस्तुओं को लंबी दूरियों तक ले जाने के लिए रेल परिवहन कम लागत के दृष्टि से उत्कृष्ट साधन है। इसकी तुलना में सड़क परिवहन छोटी छोटी दूरियां तय करने में और कम दूरी पर स्थित स्थानों पर आने जाने और वस्तुओं के परिवहन के लिए सुलभ, सस्ता और सुविधा युक्त साधन होता है। इसके बाद है सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए, स्थलीय यातायात के साधनों में सड़क परिवहन सबसे पुराना है, प्राचीन है तथा सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला यह साधन भी है। सड़क परिवहन प्राचीन काल में पगडंडियों और कच्ची सड़कों का प्रयोग किया जाता था। इन मार्गों पर मनुष्यों तथा पशुओं के द्वारा भार को ढोया जाता था। देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है। यह आर्थिक और सामाजिक विकास की गति, संरचना और पद्धति को प्रभावित करती है। भारत का सड़क जाल विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग कितना है तो 63.71 लाख किलोमीटर है, 63.71 लाख किलोमीटर है, याद रखिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन 2009 में पूर्ववर्ती नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था। सड़क के प्रकार, संरचना और क्षमता के आधार पर अगर देखें तो दो प्रकार हैं, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। तो संरचना और क्षमता के आधार पर सड़क के जो प्रकार हैं वो दो हैं, कच्ची और पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें, देखिए, कच्ची सड़कें किसे कहते हैं तो भारत गांवों का देश है। यहाँ के अधिकांश गांव आज भी एक दूसरे से कच्ची सड़कों के द्वारा जुड़े हैं। कच्ची सड़कों का निर्माण ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के द्वारा कराया जाता है। ठीक है। खंड विकास यानी ब्लॉक विकास कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके द्वारा सड़कों के निर्माण का कार्य भी किया जाता है। इसके बाद है पक्की सड़कें। देखिए, पक्की सड़कें परिवहन का एक अस्थायी साधन है। देश के आर्थिक विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था।
इस दिशा में गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर जो है किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना आरंभ की गई वर्ष 1961 से। ठीक है, 20 वर्षीय सड़क योजना जो है आरंभ हुई, किसके लिए? तो भारत में सड़कों की जो दशा है इसको सुधार करने के लिए। तो याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो सड़कों का जो वर्गीकरण है, नागपुर योजना वर्ष 1943 के अनुसार भारत की सड़कों को निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए, सड़कों का जो विभाजन है 4 वर्गों में है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राज्य महामार्ग, तीसरा है जिला सड़क और चौथा है ग्रामीण सड़क। तो देखिए, भूपेन हजारिका सेतु देश का सबसे लंबा नदी सेतु है। कौन सा? भूपेन हजारिका, याद रखिएगा। 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री ने असम में भूपेन हजारिका सेतु यानी ढोला सादिया सेतु राष्ट्र को समर्पित किया। इस सेतु का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी पर किया गया है। यह सेतु अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के मध्य 24x7 यानी 24x7 संपर्क को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, यह सेतु 24x7 का मतलब देखिए 7 दिन 24 घंटा। यह सेतु पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण एशिया के मध्य सीमा व्यापार के साथ औद्योगिक निवेश में भी वृद्धि करेगा। 9.15 किलोमीटर यानी 5.69 मील लंबा भूपेन हजारिका सेतु जो है देश का सबसे लंबा नदी सेतु है। मैप को एक बार देख लीजिए। यह जो मैप है सबसे छोटी, देखिए भारत राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसमें आपको याद रखना है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज के भाग कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार जो है आप मैप में इंडिकेट कीजिएगा। तो चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। NH 27 जो है यह दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है, और NH 48, NH 16 और NH 19 स्वर्णिम चतुर्भुज के भाग हैं। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 548 महाराष्ट्र और NH 118 झारखंड है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जो राष्ट्रीय मार्ग का जो मतलब कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नेटवर्क है, जो जाल है, किस तरह से पूरे भारत में फैला हुआ है आप देख सकते हैं। जो इस तरह का सिंबल इंडिकेट किया गया है वह स्वर्णिम चतुर्भुज को इंडिकेट करता है, और इस तरह का उत्तर दक्षिण गलियारा और इस तरह का पूर्वी पश्चिमी गलियारा। तो आप देख लीजिएगा, ये आप लाइन देख सकते हैं, ये सभी आप एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। देखिए, सड़क नेटवर्क अनंतिम का कुल विस्तार स्रोत क्या है, तो वार्षिक रिपोर्ट 2021-22। तो एक बार इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे, इसका जो नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क का जो लंबाई है वो कितना है, तो 1,40,995 किलोमीटर। जो राजमार्ग है इसकी लंबाई 1,71,039 किलोमीटर, और जो अन्य सड़कें हैं वो 60,59,813। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 60,59,813 किलोमीटर है। जिला सड़कें आप देख सकते हैं 6,33,383 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कों की जो लंबाई है कितना है, 45,41,631 किलोमीटर। और जो शहरी सड़कें हैं इनकी लंबाई है 5,41,636 किलोमीटर, और जो परियोजना सड़कें हैं इनकी लंबाई जो है 3,43,163 किलोमीटर। कुल योग 63,71,847 किलोमीटर है। राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवेज, देखिए राष्ट्रीय महामार्ग जो है वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय महामार्ग कहलाती है। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन,
तथा सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री और सेना के आवागमन के लिए होता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों और रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जो है NHAI, इसकी स्थापना जो है 1995 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जो नहाई है, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। यह भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव और प्रचालन का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार के द्वारा निभाई जाती है एवं इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे प्रणाली के अंतर्गत कुल 1,40,995 किलोमीटर लंबी सड़कें निर्मित की गई है। डेटा जो है ना, खुद से आप जो है एक बार काउंट करके, एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। कभी कभार क्या होता है कि जल्दबाजी में या फ्लो में कुछ डेटाएं मतलब कि गड़बड़ हो जाती हैं, तो प्लीज आप लोग खुद से एनालिसिस करके आगे बढ़िए। इसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे चिनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर स्थित चिनानी नासरी सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। 24 अक्टूबर 2019 को इस सुरंग का नाम परिवर्तित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। यह सुरंग 286 किलोमीटर लंबे जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-44 के चौड़ीकरण की परियोजना का अंग है। 9.2 किलोमीटर लंबी चिनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, इन जो नई NH संख्या जो है वितरण है और कुल लंबाई जो किलोमीटर में दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे NH1 का जो विस्तार है उरी बारामूला श्रीनगर और कारगिल लेह जम्मू कश्मीर, कुल लंबाई जो है किलोमीटर में कितना है, तो 422 किलोमीटर। NH-301 कारगिल में NH1 से प्रारंभ होकर जास्कर तक जो है इसका विस्तार है, यानी जम्मू कश्मीर तक, और इसकी लंबाई 234 किलोमीटर है। NH-701 जो है बारामूला में NH1 से प्रारंभ होकर राफियाबाद, कुपवाड़ा और तंगधार तक ये जाता है और लंबाई 126 किलोमीटर है। और NH2 जो है इसका विस्तार डिब्रूगढ़, शिवसागर, अमगुरी, कोहिमा, इम्फाल, सेलिंग, सरचिप और तुईपांग, इनका विस्तार याद रखिएगा। इनका जो जुड़ाव है किन किन जगहों से है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी लंबाई जो है 1325.63 किलोमीटर। NH3 जो है इसका जो विस्तार है अटारी, अमृतसर, मनाली, लेह, ठीक है। लंबाई कितना है, 833.18 किलोमीटर। NH7 का जो जंक्शन है, जहां जुड़ता है, जहां जहां ये मिला हुआ है, फाजिल्का है, पटियाला है, पंचकुला है, पोंटा है, साहिब है, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ और माना। तो NH7 जो है इसका जो रूट है आप याद रखिएगा, 845.25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH9 जो है NH7 से सिरसा, हिसार, रोहतक, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रायपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और कर्णप्रयाग जो है इसका रूट है। लंबाई 748.05 किलोमीटर। NH11 जो है इसका जो रूट है मैजलर, जैसलमेर, पोखरण, बीकानेर, झुंझुनू, नारनौल और रेवाड़ी। लंबाई कितना है, 847.7 किलोमीटर। NH16 की जो रूट है कोलकाता, खड़गपुर, भुवनेश्वर, राजामुंद्री, विजयवाड़ा, नेल्लोर और चेन्नई। इसकी लंबाई कितना है, तो 1621.62 किलोमीटर। NH19 जो है इसका जो रूट है आगरा, यानी NH44, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, बरही, आसनसोल और कोलकाता, ठीक है। इसकी लंबाई
1269.71 किलोमीटर है। NH44 जो है श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सिवनी, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल, कृष्णागिरी और कन्याकुमारी। रूट याद रखिएगा, इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH48 जो है इसकी रूट क्या है, तो दिल्ली, बावल, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, मुंबई, पुणे, बेलगाम, बंगलुरु, वेलोर और चेन्नई। इसका लंबाई जो है इस रूट की 2628.51 किलोमीटर। NH66 जो है इसका जो रूट है पनवेल, राजापुर, पणजी, कारवार, मंगलुरु, कुन्नूर, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम। इसकी लंबाई 1640.66 किलोमीटर है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई में एकल लेन 24%, दोहरी लेन 54%, 4, 6 या 8 लेन का जो हिस्सा है वह है 24%। याद रखिएगा। देखिए, अटल टनल रोहतांग परियोजना, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अटल टनल या रोहतांग जो परियोजना है, इस परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी वर्ष 2000 में दी गई थी, जबकि इसका निर्माण वर्ष 2010 से 2020 के मध्य हुआ। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। मनाली लेह राजमार्ग पर निर्मित 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से वर्ष भर जोड़े रखने वाली यह सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। कहां से? रोहतांग दर्रे से। देखिए, 10,171 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग है और सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण यह सुरंग 10 मीटर चौड़ी तथा 2 लेन वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जो है PMBJP, सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो यानी BOT की नीति अपनाई है। बी से बनाओ, ऑपरेट करो यानी बिल्ड करो, ऑपरेट करो और ट्रांसफर कर दो, तो बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो की जो है नीति अपनाई है। इससे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राजमार्ग गलियारों के माध्यम से पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को 4 लेन वाली सड़क से जोड़ा जाना है। देखिए, ऐसे राज्यों की राजधानियां जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना नेटवर्क से दूर है, उनको NHDP के 4 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ा जाना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4,376 किलोमीटर सड़क के निर्माण का जो है प्रस्ताव है। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर 3 चरणों में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें 4 या 6 पथों में चौड़ा करने का कार्यक्रम शुरू किया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे जो है सम्मिलित हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी और यातायात की लागत जो है महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाएगी। रूट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, इस परियोजना को जो है दिसंबर 2005 तक पूरा किया जाना था, किंतु 2011 तक 5,831 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेनों वाला बनाया जा चुका है, जो परियोजना का 99.74% था। इसके बाद है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के दूसरे चरण में श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला, ठीक है, याद रखिएगा,
जो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना है, इसके दूसरे चरण में श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाले 7,300 किलोमीटर लंबी क्रमशः जो उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसका लगभग 75% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी यानी कोची, सलेम पर्वत, अस्कंद सहित जो है इनको 4,000 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। पूर्व और पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात में पोरबंदर को 3,300 किलोमीटर लंबे मार्ग के द्वारा जोड़ना है। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी यानी उत्तर प्रदेश में काटते हैं और इसीलिए झांसी को दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। इन गलियारों को विश्व बैंक की सहायता से 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जो देश के 12 राज्यों से गुजरता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के तीसरे चरण में 1,157 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय महामार्ग को 4 पथों में चौड़ा कर देश के 12 बड़े बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। इसका अतिरिक्त अगर बात करें तो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के चतुर्थ चरण में यानी चौथे चरण में 20,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय महामार्ग को 2 पंथों, पंचम चरण में 6,500 किलोमीटर को 6 पथों और षष्ठम चरण में यानी छठा चरण में 1,000 किलोमीटर को एक्सप्रेस महामार्ग के रूप में विकसित करने और सप्तम यानी 7वें चरण में रिंग रोड, बाईपास, फ्लाईओवर आदि के द्वारा राष्ट्रीय महामार्ग पर मार्ग अवरोधों को समाप्त करने की योजना है। तो जो योजना है, जो व्यू है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है स्टेट हाईवे, राज्य महामार्ग। इन मार्गों पर जो राज्य महामार्ग है, इन मार्गों का जो निर्माण और अनुरक्षण है किसके द्वारा, तो राज्य सरकारों के द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाता है। SPWD के द्वारा, राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ये राजमार्ग राज्यों की राजधानी से जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की जो लंबाई है लगभग 4% यानी 1,71,039 किलोमीटर जो है इसके अंतर्गत आता है। तो 4% भाग आता है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ी होती हैं। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड यानी जिला सड़कें। देखिए, जिला सड़कें जो है ये सड़कें जिला मुख्यालयों तथा जिला के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का ये कार्य करती हैं। इन सड़कों के निर्माण और रख रखाव का जो दायित्व है किसको, तो जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। इनके अंतर्गत देश भर की कुल सड़कों की जो लंबाई है इसका 14% भाग आता है। तो इसके अंतर्गत देश भर की कुल सड़कों की लंबाई का इसका जो हिस्सा है 14% का है। देश में प्रमुख जिला सड़कों की जो लंबाई है कुल कितना है, तो 6,33,383 किलोमीटर है। इसके बाद है ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड्स। देखिए, भारत की कुल सड़कों की जो लंबाई है इसका लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण सड़कों के घनत्व और वितरण में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है क्योंकि ये भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रख रखाव ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखिएगा, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सड़क घनत्व क्या है, रोड डेंसिटी। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है, रोड डेंसिटी कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार सड़कों का घनत्व जानना और सड़कों की लंबाई का विश्लेषण करना एक उपयुक्त उपाय है। अधिकतर उत्तरी राज्यों और प्रमुख दक्षिण भारतीय राज्यों में सड़कों का घनत्व ऊंचा है यानी ज्यादा है। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह घनत्व कम है यानी निम्न है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक जो घनत्व है केरल में है। याद रखिएगा, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है, केरल में, और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें तो सर्वाधिक सड़क घनत्व दिल्ली में और दूसरा स्थान चंडीगढ़ का है।
इसके बाद है सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण और सुरक्षित व सहज यात्रा, ठीक है। सेतु भारतम परियोजना जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण, किसका? पुलों के निर्माण और सुरक्षित व सहज यात्रा के लिए नई दिल्ली में सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 में किया गया। सेतु भारतम परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त बनाना है, जिससे मानव रहित क्रॉसिंगों पर होने वाली दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को कम किया जा सके, ठीक है। ये इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर बात करें तो नेक्स्ट है नए राष्ट्रीय राजमार्ग 703 ए, यानी नया राष्ट्रीय राजमार्ग जो 703 ए है, ये क्या है? देखिए, 17 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कपूरथला से गोविंदवाला साहिब को जोड़ने वाली और पंजाब में तरन तारण के समीप समाप्त होने वाली सड़क को नया राष्ट्रीय राजमार्ग 703 ए घोषित किया। इसका नाम श्री गुरु नानक देव जी मार्ग रखा गया है। तो 703 ए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 17 अक्टूबर 2019 को किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कपूरथला से गोविंदवाला साहिब को जोड़ने वाली और पंजाब में तरन तारण के समीप समाप्त होने वाली सड़क को नया राष्ट्रीय राजमार्ग 703 ए घोषित किया गया और इसका नाम श्री गुरु नानक देव जी मार्ग रखा गया है। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा केबल सेतु 7 मार्च 2017 गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर निर्मित देश के सबसे लंबे 4 लेन के केबल सेतु का लोकार्पण किया गया। सेतु का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया है। इस सेतु की लंबाई 1.4 किलोमीटर, चौड़ाई 20.8 मीटर है। कितना? तो लंबाई क्या है? 1.4 और चौड़ाई 20.8। और यह किस जिले में? तो गुजरात राज्य के भरूच जिले में। किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है। भरूच जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित यह तीसरा सेतु है, याद रखिएगा। एक्सप्रेसवे क्या है? देखिए, एक्सप्रेसवे जो होता है ये बहुलेन यानी एक से अधिक लेन वाले पक्के सड़क मार्ग होते हैं जो वस्तुओं तथा लोगों का तीव्र गति से स्थानांतरण करते हैं, आवागमन करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में ही देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 302 किलोमीटर है। देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे, देखिए देश के जो प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसकी जो लंबाई है 341 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लंबाई 302 किलोमीटर उत्तर प्रदेश। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है, उत्तर प्रदेश में है। मुंबई नासिक, ठीक है, इसकी जो दूरी है 150 किलोमीटर, कहां पर? महाराष्ट्र में। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, देखिए इसकी जो लंबाई है 93.1 किलोमीटर, ये गुजरात में है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे जो एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई 94.5 किलोमीटर, महाराष्ट्र में। जयपुर किशनगढ़ 90 किलोमीटर, राजस्थान। इलाहाबाद बाईपास लंबाई 85 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे लंबाई 65 किलोमीटर, राज्य है पश्चिम बंगाल। चेन्नई बाईपास लंबाई 32 किलोमीटर, कहां पर? तो तमिलनाडु में। दिल्ली गुरुग्राम यानी गुड़गांव जो एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई 27.6 किलोमीटर और राज्य जो संबंधित हैं दिल्ली हरियाणा। नोएडा ग्रेटर नोएडा जो है इसकी लंबाई 24.53 किलोमीटर है और संबंधित राज्य है दिल्ली उत्तर प्रदेश। दिल्ली नोएडा फ्लाईवे इसकी लंबाई 9.20 किलोमीटर और संबंधित राज्य है दिल्ली उत्तर प्रदेश। हैदराबाद एलिवेटेड एक्सप्रेसवे लंबाई है 11.60 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
होसूर रोड एलिवेटेड लंबाई है 9.90 किलोमीटर। कर्नाटक में कोना एक्सप्रेसवे लंबाई 8 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में। हैदराबाद आउटर रिंग रोड लंबाई है 158 किलोमीटर तेलंगाना। और रायपुर भिलाई दुर्ग इसकी जो लंबाई है 27 किलोमीटर, कहां पर, तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। इसके बाद है अन्य सड़कें, अदर रोड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें एवं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग शामिल हैं। सीमांत या सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड्स। देखिए, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है, BRDB के द्वारा। इसके अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन भी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में थल सेना के सहायता के लिए तीव्र गति से सड़कों एवं हवाई पट्टियों का निर्माण करने की भूमिका निभाते हैं। धारचूला लिपुलेख सड़क, धारचूला लिपुलेख सड़क। देखिए, मई 2020 में भारत सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा धारचूला से लिपुलेख के मध्य 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पूर्ण किया गया। यह सड़क कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के यातायात समय को जो है कम करेगी और साथ ही भारत चीन सीमा पर रणनीतिक हितों की पूर्ति में भी सहायक होगी। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, इंटरनेशनल हाईवे। एशियाई राजमार्ग नेटवर्क, एशिया हाईवे नेटवर्क जो है, इसे बृहत एशियाई राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया और यूरोप के देशों तथा एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की एक सहयोगी परियोजना है, याद रखिएगा। इसके बाद है मेकांग गंगा सहयोग, मेकांग गंगा सहयोग। मेकांग गंगा सहयोग परस्पर सांस्कृतिक सहयोग करने के लिए स्थापित 6 देशों का संगठन वर्ष 2000 में स्थापित है। इसके 6 सहयोगी जो देश हैं, नाम याद रखिएगा, भारत है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस और वियतनाम है। इस संगठन का नाम इस क्षेत्र की 2 बड़ी नदियां गंगा और मेकांग के नाम पर रखा गया है। इन देशों ने आपसी सहयोग के 4 क्षेत्रों की पहचान की है। ये 4 जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, जो 4 क्षेत्र हैं, पर्यटन है, संस्कृति है, शिक्षा है और आवागमन की सुविधा है। देखिए, मेकांग गंगा सहयोग की 10वीं मंत्री स्तरीय जो बैठक हुआ 3 अगस्त 2019 को बैंकॉक यानी थाईलैंड में संपन्न हुआ। 10वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2019 में कहां पर हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में। इस बैठक में भारत के द्वारा भारत और अन्य सदस्य देशों के मध्य द्रुतगामी आर्थिक वृद्धि गलियारे के जो द्रुतगामी यानी तीव्र गति से जो आर्थिक वृद्धि गलियारे हैं, वाइब्रेंट इकोनॉमिक ग्रोथ कॉरिडोर जो है, इनके विकास के माध्यम से बेहतर संपर्क स्थापित करने पर बल दिया गया। हरित राजमार्ग नीति 2015 क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरित राजमार्ग नीति 2015 सड़क परिवहन और राजमार्ग व जहाज रानी मंत्रालय ने 29 सितंबर 2015 को हरित राजमार्ग नीति 2015 का शुभारंभ किया। वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव इस नीति के उद्देश्य हैं। किसके, हरित राजमार्ग नीति 2015 के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, एशियाई राजमार्ग नेटवर्क के अंतर्गत भारत में कुल 11,432 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं। इस परियोजना के 6 भाग भारत से गुजरते हैं। AH42 कुल लंबाई 3,754 किलोमीटर, चीन से तिब्बत और नेपाल होते हुए झारखंड तक जो है, यानी भारत तक जो है, इसका विस्तार है। AH43 कुल लंबाई जो है 3,024 किलोमीटर, भारत यानी आगरा से नागपट्टनम यानी तमिलनाडु होते हुए मतारा यानी श्रीलंका तक ये जाती है। AH45 कुल लंबाई 2030 किलोमीटर, कोलकाता से बंगलुरु, इसे वर्ष 2030 तक दोहा यानी कतर से जकार्ता तक विस्तारित करने की योजना है। इसके बाद है AH46 कुल लंबाई 1967 किलोमीटर, हावड़ा यानी पश्चिम बंगाल से हजीरा यानी गुजरात तक यह राजमार्ग 6 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरता है। इसके बाद है AH47 कुल लंबाई 2057 किलोमीटर, ग्वालियर से बंगलुरु तक,
और छठा है AH-48, कुल लंबाई 224 किलोमीटर, अभी भी निर्माणाधीन। फुयेन तोसोलिंग भूटान से चंद्राबंधा पश्चिम बंगाल तक इसे सार्क रोड भी कहा जाता है। प्रथम किसान रेल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम किसान रेल क्या है? 7 अगस्त 2020 को प्रथम किसान रेल देवलाली दानापुर किसान रेल का परिचालन प्रारंभ किया गया। यह रेलगाड़ी देवलाली से दानापुर के मध्य परिचालित होगी। देवलाली महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है तथा दानापुर बिहार राज्य के पटन जिले में स्थित एक नगर है। यह रेलगाड़ी एक बार की यात्रा में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो किसान सेवा के उद्देश्य से शुरू की गई है। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे की दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन बरौनी से टाटानगर के बीच प्रारंभ किया गया। इसके बाद है ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे 27 मई 2018 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे यानी ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे NE2 का उद्घाटन किया गया, जो कुंडली को पलवल से जोड़ेगा। कुंडली को पलवल से 135 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जिसकी लागत 11,000 करोड़ रुपया है। यह देश का प्रथम 100% सोलर पावर चालित 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रेल ट्रांसपोर्ट से जो है कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को PDF चाहिए कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।